उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मैंने मतदान कर दिया है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि मतदान जरूर करें। मैं सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहती हूं कि उनको जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। चरण से जुड़े मतदाताओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वो भी अपना वोट डालने जरूर अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं। हालांकि मैं जब भी जिस भी चरण में वोटिंग होता है तो मैं हमेशा यही अनुरोध करती हूँ कि जलपान आदि आप बाद में करें, पहले अपना वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो यही मेरी दरखास्त है, अपील है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं। तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा, ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये का जो पानी भाजपा हो 400 पार जाएगा। का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी पार्टियां दावा करती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि सरकार कौन सी पार्टी बना रही है और किस पार्टी को कितनी सीटें इंडिया अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भारत विकसित रहे, मजबूत रहे और इसी को दिमाग में रखकर मैंने मतदान किया है। मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा लोग मतदान करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे एंड बस उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। मुंबई में कम लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए, सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था, सुबह 7 बजे पोलिंग बूथ खुल गया था। करीबन 500-600 लोग अंदर मैंने खुद देखे हैं, तो अच्छा ही होगा इस वक्त। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण अद्भुत रहे हैं। बीजेपी के नजरिए से देखें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। चुनाव के 5वें चरण में मुझे विशेषकर रायबरेली सहित यूपी की 14 सीटों पर भाजपा के लिए एक तरफा समर्थन दिख रहा है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह चुनाव ऐतिहासिक है। 5वें चरण का मतदान है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लोकसभा के जो 4 चरण के चुनाव हुए वो शानदार हुए और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से कहें तो हम 270 से ज्यादा सीटें जीत चुके हैं। 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक तरफा समर्थन देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तो 14 सीटें हैं और 14 की 14 सीटें मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें रायबरेली भी शामिल है। श्री राहुल गांधी जी वहां चुनाव हार रहे, दिनेश प्रताप सिंह जी कमल के फूल पर वहां चुनाव जीत रहे। लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों से, देशवासियों से यह जरूर अपील करूंगा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार का आप प्रयोग करिए और अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र जाइए। अपने मताधिकार का प्रयोग करके यह दिखाइए कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। बीते हुए जो चरण है उसमें बहुत शानदार मतदान किया है। गर्मी बहुत है, लेकिन सबसे अपील है पहले मतदान फिर जलपान। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है।
भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का चुनाव है, गरीबी से मुक्त और विकसित भारत बनाने के पथ पर एक लंबी छलांग लगाने का चुनाव है। और मुझे उम्मीद है कि गरीबों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, बड़े बुजुर्गों के हित में, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर जाएं, ऐसा हाथ जोड़ करके मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपील करता हूं। धन्यवाद। संगरूर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखपाल खेरा के बयान पर उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कई बार इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। अगर कोई कांग्रेस सांसद या सांसद उम्मीदवार कहता है कि वे बिहार और यूपी के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे तो कांग्रेस यहाँ भी चुनाव लड़ रही है। यूपी और बिहार की जनता भी कह दे कि हम कांग्रेस को घुसने नहीं देंगे। यह निंदनीय है। क्षेत्र के आधार पर नफरत फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं आप ही के द्वारा ये सूचना मिल रही है। देखिए, कई बार उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को इस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। अगर कांग्रेस का एक सांसद या सांसद प्रत्याशी ये कहता है कि हम बिहार यूपी के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे तो कांग्रेस यहाँ भी चुनाव लड़ रही है। फिर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को ये भी कहना पड़ेगा कि हम कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। अगर इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से आई है तो ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसे लोगों को प्रांत स्तर पर नफरत फैलाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप